अस्सलामुअलैकुम। मैं लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर अलमदीना होम्यो केयर क्लिनिक से आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है सन स्ट्रोक यानी लू लगना। जैसे गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है तो गर्मी में अक्सर लोगों को लू लग जाती है, यानी बाहर धूप की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी और कुछ होम्योपैथिक अद्वियात आपसे शेयर करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। की तरफ चलते हैं कि जब किसी इंसान को लू लगती है या सन स्ट्रोक होता है तो उसमें आपको क्या क्या एहतियात करनी होती है, क्या चीज़ें खानी होती हैं और किन चीज़ों से परहेज़ करना होता है। ये इंसान का एक दर्जा हरारत होता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको यानी वो धूप में लगने से बढ़ जाता है और उसको ये लू लग जाती है। जैसे कि आप गर्मी में ज़्यादातर ये होता है कि बुज़ुर्ग और बच्चे भी मुतासिर होते हैं, जवान हज़रात भी जो बाहर धूप में काम करते हैं तो उनको लू लग जाती है। उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा उनको ख़ारिश और उनके जिस्म में रेड कलर के निशानात पड़ जाते हैं और सर में दर्द होती है, चक्कर आते हैं और बाद लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो सर भारीपन, उल्टियाँ और कै वगैरह आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाद लोगों को फ़ीवर भी हो जाता है और ये काफ़ी दिन तक रहता है। और इसमें अब ये है कि मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि आप किन चीज़ों से बच सकते हैं और किन चीज़ों को आप खाएं तो आप इन चीज़ों से आप लू लगने से आप बच सकते हैं। ऐसे हैं कि किन चीज़ों से गोश्त जो रेड मीट होता है उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। तेज़ मिर्च मसालों से, पालक है, मेथी है, बैंगन है, यानी जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है, यानी अचार, कोक और मसालेदार और बैंगन और मेथी वगैरह से आपको खाने से परहेज़ करना चाहिए। और जो कलर आप पहनने में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ब्लैक कलर, सुर्ख कलर, डार्क ब्लू कलर यानी तेज़ जो आँखों को पड़ते हैं, जिनको देख के ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं, जामनी रंग है, मैरून है, तो उनसे आपको गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और ज़्यादा इंतहाई गर्मी के औकात जो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होते हैं, बिला ज़रूरत सफ़र ना करें और बाहर धूप में और गर्मी में ना निकलें और नमक का कम से कम इस्तेमाल करें और काले रंग के जूते ना पहनें, बिल्कुल ओपन जूते पहनें और बंद जूते से बिल्कुल बचें। और ये है कि खाने में आप ज़्यादातर जो सब्ज़ियां हैं और फलों का इस्तेमाल करें। कद्दू, टिंडे, अरवी, घिया तोरी है, घिया है, मूली, खीरा, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खीरा जो है आपको बहुत ज़्यादा पानी मुहैया करता है, जिससे पानी की कमी नहीं होने देता। और दूध पिएं, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, फालसे का शरबत पिएं और इमली आलू बुखारे का शरबत पिएं। और ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर दें। गर्मी में ये होता है कि आपको स्वेटिंग होती है तो आपके जिस्म से नमकियात खारिज हो रहे होते हैं, तो वो आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। सिकंजबीन पिएं, जब बाहर निकलें तो पानी की बोतल साथ ज़रूर रखें। और ये है कि हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद, गुलाबी, लाइट कलर, बिल्कुल जो कि आंखों को देखने से अच्छे लगें और ठंडक पैदा करें ना। तो घर से निकलते वक्त गीला तौलिया ज़रूर रखें और गर्दन को और सर को ढांप के रखें। कोई किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो कि आपको गर्मी लगे और सन ग्लासेस का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा सौंफ और इलायची का कहवा जो है वो गर्मी का बेहतरीन तोड़ है। और पानी का इस्तेमाल जब आप बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बर्फ़ वाले और ठंडे मशरूबात से बचें। उससे ये होता है कि गला भी ख़राब होता है और बर्फ़ से आपको उतनी प्यास नहीं बुझती, बल्कि मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें और उसमें पानी भर के वो पिएं। और जितनी बार मुमकिन हो सके ना आप गुस्ल करें ताकि आपकी बॉडी का वो जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहे, वो ज़्यादा गर्म ना होने पाए। और अपने घरों में पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं ताकि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मुहैया हो और वो उनका साया रहे तो गर्मी कम होगी। और वैसे भी
आपको गर्मी उससे ये कि कम मिलेगी। और इस तरह ये कि गर्मी में अब मैं कुछ होम्योपैथिक अद्वियात का भी आपसे ज़िक्र कर देती हूँ कि होम्योपैथिक में अगर आपको सन स्ट्रोक या गर्मी या लू लग जाती है तो उसमें कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको सर दर्द और लू लगने में जो दवाई मोस्ट पॉपुलर है वो है ग्लोनाइन, और उसके अलावा बेलाडोना है, जलसेमियम है, ब्रायोनिया है। और हमेशा मैं आपको आखिर में यही कहती हूँ कि हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लें, क्योंकि वो आपको होम्योपैथिक में अकॉर्डिंग टू सिम्टम मेडिसिन होती है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपको पोटेंसी सेलेक्ट करके फिर ही आपको मेडिसिन देंगे। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।